क्या सुप्रीम कोर्ट विवाह को भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कानून के सामान्य प्रश्न उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई शुरू की। अर्थात क्या वो विवाह को भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए व्यापक मानदंड क्या है और क्या पक्षकारों की आपसी सहमति के अभाव में ऐसी असाधारण शक्तियों के आवाहन की अनुमति दी गई है? कई ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पहले दो प्रश्न मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमन्ना की तत्कालीन बेंच ने तैयार किए थे और संदर्भ भेजा था। हालांकि विवादों को निर्णायक रूप से तय किया गया था, चूंकि मौलिक महत्व के प्रश्न उठाए गए थे और अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध के प्रकाश में मामले को जीवित रखा गया था। गठन के बाद संविधान पीठ ने कहा कि तीसरे सवाल पर भी विचार करना जरूरी है। 5 जजों की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी शामिल है। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट वी गिरी, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह और मीनाक्षी अरोड़ा को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। पिछली सुनवाई में जयसिंह ने ये मामला बनाने के लिए विवाह के मूलभूत तत्वों को भंग करने की मांग की थी। उन घटकों की अनुपस्थिति में अदालतों को खाली खोल को भंग करने की डिक्री देना आवश्यक था। जहां से उन्होंने छोड़ा था वहां से उठाते हुए जयसिंह ने कहा कि अदालतें सार्वजनिक हित में सुलह का सबसे अच्छा प्रयास कर सकती है, लेकिन दो स्वायत्त लोगों को उनके अपरिवर्तनीय मतभेदों के बावजूद एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जिन्होंने स्वेच्छा से एक संघ में प्रवेश किया था। उन्होंने तर्क दिया, वास्तव में जनहित में वैवाहिक संबंधों को विच्छेद करने की मांग की, जब एक शादी को उबारने की उम्मीद से परे बर्बाद कर दिया गया था। इस संबंध में उन्होंने ये भी आग्रह किया कि तलाक के कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी भी या दोनों पक्षों को दोष देना आवश्यक है। यदि अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया था, इसलिए जयसिंह ने तलाक के प्रमुख दो सिद्धांत से हटने की आवश्यकता की वकालत की। उन्होंने जोर देकर कहा, एक याचिका को खारिज करने का एकमात्र कारण ये है कि अगर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये अपरिवर्तनीय रूप से टूट नहीं गई है, क्रूरता, परित्याग, अलगाव, मुकदमेबाजी, प्रतिवाद, ये सभी विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के अप्रत्यक्ष संकेतक है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 को एक उदार विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए। इसे पढ़कर विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने का आधार, जो स्वयं एक संपूर्ण शब्द है। जयसिंह ने यह भी तर्क दिया कि विवाह में प्रवेश करने का अधिकार और विस्तार के रूप में ऐसे संघ से बाहर निकलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत की अदालतों के नियम धारा से जुड़ी खबरों को लेकर फिर मिलेंगे। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।